यह एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों की बुनियाद को हिलाने का सामर्थ्य रखती है। वासना मर्द की जरूरत होती है। इसकी चाहत में क्या अच्छा क्या बुरा, उसे कुछ समझ नहीं आता। मेरी शादी अमित से हुई थी। 2-3 साल हमारे बीच सब अच्छा था, लेकिन तभी एक दिन ऐसा होता है जिसने सब बदल कर रख दिया। शादी के 3 साल बाद मेरी कजिन सिस्टर मेरे घर आने वाली थी। क्यों, उसकी नौकरी मुंबई में लगी थी और वो सिर्फ कुछ दिन के लिए मेरे घर आई थी। इस दौरान मैंने और अमित ने पूरी कोशिश की कि उसे किसी भी तरह से असहज महसूस ना हो। धीरे धीरे अमित और कजिन के बीच में मजाक का स्तर बढ़ने लगा। मुझे ये बात सही नहीं लग रही थी। मैंने अमित से बोला कि उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। एल, जिस पे अमित बोलता, अरे तुम्हारी सोच छोटी है, चलो मेरे ऊपर नहीं, कम से कम अपनी बहन पे भरोसा रखो। लेकिन समय के साथ उनके बीच नजदीकियां बढ़ती गई। कुछ समय बाद कजिन की जॉब अमित ने अपने ऑफिस में लगवा दी। एक बार मैं अचानक वहां गई तो देखा कि ये दिनों साथ रहते, टी ब्रेक में भी साथ नीचे जाते और चाय पीते। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा था और अमित अब साली आधी घरवाली ऐसे करके बोलते। मैंने अमित से साफ साफ बोल दिया कि अब इसे यहाँ रहने नहीं दे सकती, तो अमित ने हर बार की तरह इस बार भी मुझे रोकने की कोशिश की। लेकिन मैं नहीं मानी और उसे जाके सीधा बोला दिया कि देखो, मेरी पर्सनल लाइफ है और इतने छोटे फ्लैट में रहकर साथ समय बिताना आसान नहीं है। उसने बोला, अरे दीदी, मैं कहाँ डिस्टर्ब करती हूँ, चलिए ठीक है, मैं अपना कुछ जुगाड़ करती हूँ। उसकी जाने की बात पर अमित मुझे बोले, तुम्हें शक करने की बीमारी है। और मेरी बहन का तुरंत ऐसे मानना मुझे ये फील करा रहा था कहीं मैं सच में शक तो नहीं कर रही। 3 दिन बाद वो अपने घर शिफ्ट हुई। अब मैं अमित के करीब आने की कोशिश करता तो उसका उखड़ा व्यवहार मुझे अंदर तक चोट पहुंचता। एक दिन मैंने बिना कुछ सोचे अपनी बहन के फ्लैट पर जाने का सोचा उसे फोन करके बता दूं, लेकिन फिर सोचा जाने दो, सरप्राइज दूंगी। ऑफिस 6 बजे खत्म होता था तो मैंने 7 बजे निकलने के बारे में मैं अचानक से उसके घर चली गई। बेल बजाया तो वो गेट खोली। मुझे देख के उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। उसने नाइटी पहनी थी, अंदर ब्रा भी नहीं पहना था और उसके निप्पल इरेक्ट थे, जैसे जल्दी जल्दी में कपड़े पहन ली हो। तभी मेरी नजर अमित के बैग पर गई। वो कुछ बोलती समझती उससे पहले मैं उसके घर के अंदर घुस गई। उसके बेडरूम में गई तो देखा अमित वहां नंगा लेता था। मुझे देख के उसने तुरंत बोला, अरे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने बिना कुछ बोले वहां से वापस घर आई और मेरे पीछे पीछे अमित और मेरी बहन आई। अमित ने मुझे समझाया कि गलती हो गई, माफ कर दो। पर मैंने बोला, अब गलती हो ही गई है तो साथ रहो इसके। पर उसे पता था और मेरी सिस्टर को भी पता था कि शादी नहीं हो सकती है, पर दोनों आपस में ये सब कर रहे थे। उस दिन से पहले मैं अपने घर गई। मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। कुछ दिन घर पर रहने पर माँ ने पूछा तो मैंने बस इतना बोला कि अमित से मेरी बनेगी नहीं। लेकिन 2-3 महीना घर पर रहने के बाद बेटी के प्रति माँ बाप और भाई का रवैया बदल जाता है। मैंने धीरे से वह से भी बोरिया बिस्तर बांध और दिल्ली आ गई। कुछ समय कॉल सेंटर पे नौकरी की और अपना खर्चा खुद निकलना सीख गए। आज 5 साल हो गया है। मेरी ही बहन द्वारा मेरे घर को बर्बाद कर दिया गया है। बड़े बुजुर्ग कहते थे, कुंवारी सालियों को 3 दिन से ज्यादा घर में नहीं रहने देना चाहिए। आज समझ में आ गया कि लोग ऐसा क्यों कहते थे।